भाटी जी, आपसे शुरू करता हूं और सवाल पहला यही है, डर है, भ्रम है, क्या फैला रहे आप लोग यूपी में? नहीं, कोई डर नहीं है। जो सामने दिखाई दे रहा है, जो सबको दिखाई दे रहा है, केवल उन लोगों को छोड़ के जो बीजेपी के भक्त हैं या मोदी जी के, योगी जी के भक्त हैं, उनको छोड़ के सबको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में धांधली करती है, हर नौकरी में धांधली करती है, ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली करती है, बुलडोजर चलाने में धांधली करती है। यूपी जो है अन्याय का प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश में हर काम जाति धर्म देख के हो रहा है और हाई कोर्ट एक दो बार नहीं दर्जनों बार उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगा चुका है। अभी पिछले सप्ताह में ही उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है हाई कोर्ट ने, अवैध हिरासत में रखने के लिए। कुछ लोगों को अवैध हिरासत में रखा, जो इन्हें पसंद नहीं उन्हें अवैध हिरासत में रखेंगे, फर्जी मुकदमे करेंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट 19 दबंग लोगों की सूची उत्तर प्रदेश सरकार को दे चुका है कि इनकी डिटेल हमने मांगी थी, आपने क्यों नहीं दी। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट यह भी कह चुका है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कानून व्यवस्था के लिए काम नहीं करती, अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम करती है और उसके लिए गलत काम भी करती है। ये हालात है उत्तर प्रदेश में। योगी जी के 9 साल के शासन में 25,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 25,000 शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। और राकेश जी, जो आरोप हम लगाते थे, अब से पहले तो हम लगाते थे, अब तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं। ए के शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाति धर्म देख के भर्तियां हो रही हैं। परसों का ए के शर्मा का बयान शायद आपने देख लिया होगा, आप तो जागरूक पत्रकार हैं। तो जब सरकार के मंत्री कह रहे हों और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के और उससे जो राम मंदिर ट्रस्ट के ढेर सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट में भारी घोटाला है, भारी घपला है, चंदे में गबन किया जा रहा है, चंदा चोरी किया जा रहा है, सोने चांदी के जेवरात ले जाए जा रहे हैं। जो उसके ट्रस्ट के जो मुख्य लोग हैं, जैसे भाटी जी हैं, मुझे बड़ी अच्छी ड्राइवर ने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर आप राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दान के पैसों की चिंता कर रहे हैं। थोड़ा और अच्छा लगता अगर राम मंदिर जाकर ये चिंता जता देते, अयोध्या पहुंचकर ये चिंता जता देते तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगता। अच्छा, राम मंदिर की दहलीज पर पहुंचकर अखिलेश यादव आप ये बात बोल देते तो थोड़ा और अच्छा लगता। लेकिन कम टू द पॉइंट, मैं आऊंगा इस पर अलग से भी चर्चा कर लेंगे। थोड़ी सी जागरूकता आप दिखा लीजिए भाटी जी। मेरे मूल सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। चुनावी लूट पर भ्रम अभी से आप क्यों फैला रहे? क्या आपको बिहार बंगाल रिपीट होने का डर है? 1.5 मिनट में भाटी जी मैं चुप होकर इंतजार करता रहा कि शायद भाटी जी इतनी जागरूकता दिखाएंगे कि इस पर बोलेंगे नहीं, लेकिन नहीं आए भाटी जी। तो डर रहे हैं आप 27 को लेकर? नहीं, दो सवाल हैं आपके। एक तो ये कि हम डर रहे हैं, दूसरा सवाल है कि क्या हम भ्रम फैला रहे हैं। हम बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। जनता के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जनता हमारे साथ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को हरा चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और हम 27 में बुरी तरह हराएंगे, 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। पहली बात, भ्रम हम नहीं फैला रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। उसी का जवाब मैं दे रहा था। आपने जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, सबने देखा कि पुलिस जो है जगह जगह डंडे मार के मतदाताओं को वापस भगा रही थी। लोकतंत्र में पुलिस का, प्रशासन का, चुनाव आयोग का काम है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। पुलिस लोगों को प्रोत्साहित करे, प्रशासन प्रोत्साहित करे, चुनाव आयोग प्रोत्साहित करे कि आओ वोट डालो। यादव ने तो बिहार और बंगाल को कोट करके कहा कि और हम क्या, और आप क्या कह रहे हो? भ्रम फैला रहे हैं। जो वहां पर भ्रम किस लिए कह रहे हो? अखिलेश यादव ने उपचुनाव की बात तो नहीं कही। हाँ, जो मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं आपका। जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो यूपी में होगा। पश्चिम बंगाल में नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। यूपी में भी सरकार हारेगी। ये आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाटी जी ये बात कही कि बिहार बंगाल में जो लूट हुई वो यूपी में भी हो जाएगी, फिर चुनाव बंद हो जाएगा, देश में चुनाव ही नहीं होगा। अब आपको मेरी हर बात ही काटनी है। मैं आपका समर्थन काट नहीं रहा हूं, ठीक कर रहा हूं भाटी जी, मैं बिल्कुल काट नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्ट चेक कर रहा हूं। तो मैं तो कह रहा हूं, जो आप कह रहे हो मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो यूपी में होगा। वहां सरकार हारी, विपक्ष जीता। यूपी में भी सरकार हारेगी, विपक्ष जीतेगा। वो 3 बार की सरकार थी या 2 बार की सरकार है, दोनों जगह सरकार जो जैसे पश्चिम बंगाल में हार गई, यूपी में भी सरकार हारेगी। ठीक है, और समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी नहीं, ठीक है। तोहिन भाई, अगर जो बंगाल में हुआ वही यूपी में होगा तो इनके हिसाब से बंगाल में आज की डेट में टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं।
नमस्ते राकेश जी, सबको नमस्ते। देखिए, जनता को ना रोना धोना पसंद नहीं आता है। राकेश जी क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूं राकेश जी सर। क्या कह रहे हो आप? जनता को हाँ। इतना गुमराह क्यों कर रहे हो अपने दर्शकों को? नहीं, मैं कहां गुमराह कर रहा हूं सर। जनता को अब रोना धोना अरे मैंने कब पसंद कहा नहीं। कि उसकी ममता बनर्जी की आ सरकार रहा हूं, है? जो आपने कहा। ममता अरे बनर्जी की थी, वो मैंने ये हारी। थोड़े नहीं कहा। विपक्ष की सरकार बनी। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। देखिए- ठीक है, मैं आ रहा हूं। नो 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 नो, आपने गलत को देखिए राकेश जी, गलत को जनता ये पत्रकारिता को नहीं। जनता को राजनेताओं का रोना धोना पसंद नहीं आता है। वो संस्थानों पर संशय पैदा करे, ये पसंद नहीं आता है। ये पसंद नहीं आता है कि वो जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे और अपने नुक्स को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बेवजह हर चीज के लिए दोषी ठहराए। और आज तो हद ये बात यहां तक पहुंच गई है कि मोदी जी के प्रति जो इनके इनके मन में नफरत है, आज वो कहीं ना कहीं वो देश के लिए नफरत बनती जा रही है। तो जनता को ये बातें पसंद नहीं आ रही। एक सकारात्मक विषय इनके पास नहीं होता है। आज पूरा जो है एक जो हाईवे का नेटवर्क पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है। इनके जमाने में बुंदेलखंड जाना जो है अपने आप में एक चैलेंज होता था। लोग जो है विदेश जाकर आ जाते थे। बुंदेलखंड जाने में जो है इनके इस समय जो है सड़कें इतनी खराब थी कि वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये सारे परिवर्तन, और जो क्राइम का सरगना टीएमसी चलाता था बंगाल के अंदर, वही क्राइम का सरगना ये लोग चलाते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आज भी जो है जनता के मन में वो बातें याद है। जनता को बातें याद है 2017 के पहले की, किस तरह जो है टेररिस्ट जो अयोध्या के टेरर ब्लास्ट में जो अक्यूज था, हाँ। जो वाराणसी के टेरर ब्लास्ट में अक्यूज था, उनके लिए ये चाहते थे कि उनके खिलाफ केसेस वापस हो। तो जनता अभी तक इनको माफ नहीं की है। और अगर ये रोना धोना शुरू करेंगे तो जनता के मन में और आक्रोश पैदा होगा। ठीक है, वही हश्र होगा जो टीएमसी का बंगाल के अंदर हुआ। ठीक है तुहिन भाई। भाटी जी, हाँ ठीक बात है, शायद मैं गलत समझा। मैं एक मिनट ठीक कर लूं। आपने जो बोला शायद मैं गलत समझा। मैं उस सवाल को दुरुस्त कर देता हूं फिर से। आप कह रहे हैं कि विपक्ष की सरकार बनी पश्चिम बंगाल में, तो इसी आधार पर आपको लगता है कि यूपी में भी सपा की सरकार बन जाएगी, आपका कोई रोल नहीं रहेगा, वो ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मैं तो तोहिन सिन्हा जी ने जो बहुत करारा व्यंग मोदी और योगी जी के ऊपर किया, उस पर कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि नेताओं को रोना धोना नहीं चाहिए, रोना धोना अच्छा नहीं लगता। इस देश में दो ही नेता हैं राजनीति में जो सार्वजनिक रूप से रोए हैं। योगी जी संसद के अंदर रोए और मोदी जी लोकसभा में रोए। दो ही नेता हैं जो रोए हैं सार्वजनिक रूप से। तो उनके ऊपर रोना धोना वो होता है कि इस चुनाव के बाद अगले चुनाव नहीं होगा। रोना धोना अच्छा नहीं लगता। आंसुओं से रोए थे, हु की भर भर के रोए थे। 2019 के पहले भी आप लोगों ने कहा था कि ये देश में आखिरी चुनाव हो रहा है। 2024 के पहले कहा कि ये देश में आखिरी चुनाव हो रहा है, भाजपा जीतेगी तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। और अब अभी से कहना शुरू कर दिया कि 2027 के बाद चुनाव नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में। ये होता है रोना धोना। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि कहीं ये आदिल भाई, ये आप लोगों का डॉली जी आ जाए तो उनको भी स्क्रीन पर रखिएगा एक बार। डॉली जी अगर जुड़ जाए तो उनको भी स्क्रीन पर रखिएगा। हाँ, डॉली शर्मा भी जुड़ गई, उनको भी स्क्रीन पर रखिएगा। डॉली जी मैं आता हूं, एक आदिल से सवाल ले लूं फिर आता हूं आपके पास। आदिल, कहीं ये आप लोगों का भी तो डर नहीं है कि आप लोग यूपी पहुंच रहे हैं? नहीं, हम लोग तो पहले भी पहुंचे हैं। हम काम पर विश्वास करते हैं। आप देखिएगा कि एसआईआर के लिए हमने हैदराबाद तेलंगाना, पहला सुप्रीम कोर्ट में बिहार से जाने वाला एमआईएम है, अख्तर उल इमान साहब, बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब थे। अभी एसआईआर हो रहा है तेलंगाना में। हमने ऐप बनाया और घर घर जाकर बैरिस्टर साहब खुद पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोग को जागरूक कर रहे हैं। हम तो 24 घंटा काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले भी चुनाव लड़े, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। और हम भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में सरकार जाना तय है। राकेश भाई, आप देख रहे हैं हर दिन हाईकोर्ट टिप्पणी करता है इनकी सरकार पर। बिना जात धर्म देखकर योगी आदित्यनाथ का कोई काम नहीं होता है। ये एक सच्चाई। एक बुजुर्ग को इन्होंने 8 दिन डिटेन किया। हाईकोर्ट ने अभी क्या कहा आपने देखा? हमें ये राजभर जो है हर दिन उल्टा सीधा बयान देता है। कल तक योगी जी के बारे में कितना उल्टा सीधा बोलता था, सत्ता के लिए उसके सामने नतमस्तक है। ये तो भाजपा का चाल चरित्र। अभी बोलिए 3 लोग अमेरिका के यूएस नेवी ने मारा, प्रधानमंत्री का ट्वीट तक नहीं आया। योगी आदित्यनाथ अपने आप को शूरवीर बोलते हैं, ट्वीट तक नहीं कर पाते हैं। 3 भारतीयों का कत्ल होता है, 3 भारतीयों की मौत होती है। कहां है 56 इंच का सीना? कहां है मोदी जी? अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनकी मुंह क्यों नहीं खुलता है? दही क्यों जम जाता है पूरे भाजपाइयों का? ये जवाब देश मांग रहा है। पूछिए भाजपाइयों से। तो आप मेरे सवाल का अलबत्ता जवाब नहीं दिया आदिल भाई। हाँ, कुछ सपा से बातचीत चल रही है क्या गठबंधन को लेकर?
सपा से कि हम भाजपा वहां सरकार में हम भाजपा के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूं सपा से बातचीत हो गई है। सपा से कोई बातचीत नहीं हुई है ना। सपा तो आप सरकार बना लेंगे, एमआईएम सरकार बना लेगी यूपी में। हम सुनिए, हम सरकार कभी बनाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की, मजलूमों की एक आवाज रहे, और विपक्ष में सपा है, सत्ता में योगी आदित्यनाथ है, उसको हटाना हमारा एक ही मकसद है।